रात के करीब 12 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद भी पूरी तरह से दिख नहीं रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अजय अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर तक गया था, लेकिन वापस आते वक्त उसने अकेले शॉर्टकट लेने का फैसला किया। वो रास्ता कब्रिस्तान के बीच से होकर जाता था। गांव वाले हमेशा कहते थे रात में उस रास्ते से जाना मत, लेकिन अजय हंसते हुए निकल गया। जैसे वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अचानक वहाँ हवा तेज हो गई। सूखे पत्ते उड़ने लगे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अजय थोड़ा अनईजी फील करने लगा, लेकिन चलता रहा। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब वो आवाज़ और पास आ रही थी। अजय रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी उसके सामने एक नई कब्र दिखाई दी, जिस पर मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे किसी को अभी अभी दफनाया गया हो। अजय धीरे धीरे उसके पास गया। अजय डर के पीछे हटने लगा, लेकिन क्यूरोसिटी भी थी बहुत। उसने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और मिट्टी को छुआ। उसी पल जमीन के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से। अजय चीख पड़ा। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। तभी जमीन फटने लगी और अंदर से एक हाथ बाहर आया, पूरा काला, मिट्टी से भरा हुआ, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। अजय ने पूरी ताकत लगाई और अपना हाथ छुड़ा लिया। वो पीछे गिर गया, लेकिन वो हाथ अब जमीन से बाहर आ चुका था और धीरे धीरे पूरा शरीर निकलने लगा था। एक आदमी जिसकी आंखें बंद थी और उसका पूरी तरह मिट्टी से ढका हुआ था। तभी उसने अपनी आंखें खोली, पूरी सफ़ेद। तू क्यों आया? अजय डर के मारे उठकर भागा। वो कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा, लेकिन रास्ता बदल गया था। हर तरफ कब्रों ही कब्रें थी। अब अजय पूरी तरह फंस चुका था। तभी पीछे से आवाज़ आई, तू अब नहीं जा सकता। अजय धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अब वह सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई सारे लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर मिट्टी से भरी हुई थी और अजय को घेर रहे थे। हमारे साथ रहो। तभी जमीन से और एक हाथ निकलने लगा, जो अजय को नीचे खींचने लगा। अजय चिल्लाया, पूरी ताकत लगाई और किसी तरह भाग निकला। कुछ देर बाद वो गांव पहुंचा। उसने सबको ये बात बताई। एक बूढ़ा आदमी बोला, तू बच गया। अजय कहता है, मतलब? वो बोला, जिस कब्र को तूने छुआ वो खाली नहीं थी। जो भी उसे छूता है वो उसे अपने साथ ले जाता है। अजय डर गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा अजय खुद ब खुद कब्रिस्तान जा रहा है, धीरे धीरे, और इस बार वो खुद मिट्टी खोद रहा है। अगर आप अजय की जगह होते तो उस कब्र को छूते? कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लेना यूनोमेन ट्रू, कुछ अनसुनी कहानियों का चैनल।